हेलो दोस्तों, आज आपको मैं बताने वाला हूँ टाइल एडिसिव के दो नॉर्म्स जो कि है आई स्टैंडर्ड, EN स्टैंडर्ड। जो कि इनके अंदर डिफ्रेंशिएट किया होता है, इसको पहचानने की कैसी कला होती है और किस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये आई स्टैंडर्ड है या नहीं है या कौन से ग्रेड का है। वो चीज़ आप जो कि कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा पूछने वाली चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें पता होगी तो आप इंजीनियर के सामने और बिल्डर के सामने एक प्रो लेवल का काम कर सकते हैं। तो लास्ट तक बनिए और चलिए मेरे स्क्रीन तो आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन आई स्टैंडर्ड वर्सेस EN स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले आप EN स्टैंडर्ड को और यूरोपियन स्टैंडर्ड का फुल फॉर्म जान लीजिए, जिससे आपको बहुत ईजी है। सबसे पहले आप देख सकते हो आई स्टैंडर्ड 15477 2019। ये इसका एक सूत्र है जो आप इससे पहचान सकते हो, इसी से एक मापदंड होता है और फुल फॉर्म है इसका इंडियन स्टैंडर्ड। और वही नीचे आप 12400 जहाँ देखा जाएगा आपको EN स्टैंडर्ड, इसका नाम है फुल फॉर्म यूरोपियन नॉर्म्स, जो कि पूरे यूरोप में और बाहर कंट्री में सक्षम है दिखाने के लिए। और अपना जो इंडियन स्टैंडर्ड जो कि है, बट मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आप EN पे ज़्यादा भरोसा रखें, क्योंकि यूरोपियन स्टैंडर्ड एक पूरे ग्लोबल को दर्शाता है, जिससे प्रॉपर जो चीज़ होती है वो EN स्टैंडर्ड पे मापी जाती है। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको पहचाने कैसे। सबसे पहले इसको हम पहचाने कैसे सर? इसका कोई साइन होता है क्या सर इसका कोई वर्ड होता है क्या सर? इसको हम लोगों को कैसे बता सकते हैं कि यूरोपियन स्टैंडर्ड है या आई स्टैंडर्ड है, या इसका क्या ग्रेड भी होता है क्या सर? इसके कोई नॉर्म्स भी होते हैं क्या सर? बहुत लोगों के अंदर ये क्वेश्चन आना लाजमी है अगर वो इंडस्ट्री में नया है टाइल एडिसिव के अंदर। तो वही मैं उनको समझाता हूँ बहुत इजी वे में। आई स्टैंडर्ड के ग्रेड्स अलग होते हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड के ग्रेड्स अलग होते हैं, तो लोग इसके अंदर जोड़ देते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन्हीं को मैंने सब ब्रेक डाउन किया है। तो सबसे पहले मैंने आई स्टैंडर्ड को ग्रेड को वो किया है सबसे पहले। तो आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ये सारे आई स्टैंडर्ड के ग्रेड्स है टाइल एडिसिव के अंदर, जो कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइल के लिए चलने वाली चीज़ें हैं। आपकी छोटी टाइल है तो टाइप 1, बड़ी टाइल है 4x2 के लिए टाइप 2, टाइप 3 आपका 816 से, टाइप 4 ग्रेनाइट हो गया, इन सब चीज़ों के लिए। वैसे ही मैंने यूरोपियन स्टैंडर्ड को जस्टिफाई किया है, ये इनके ग्रेड होते हैं बिल्कुल ईजी वे में। तो मैंने टाइप 1 के लिए आपको बताया था आई स्टैंडर्ड में ये है। तो अपना EN के अंदर में C1TE बोलते हैं टाइप 1 को, ये आप याद रखिए। और टाइप 2 को C2T और थर्ड को C2TE और टाइप 4 को C2S1। ये बहुत सिंपल है, इससे आपको इजी हो जाएगा कि वो टाइल एडिसिव कौन से ग्रेड का है, जिससे आप फटाफट उसको पहचान सके। और आगे मैं आपको बताता हूँ कि एग्जाम्पल के तरीके से कि आप कैसे पहचान सकते हो दूसरे कंपनी के दूसरे बैग। तो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा होगा कि कैराकॉल के बगल में आपको दिख रहा होगा C1T। तो मैंने आपको पीछे बताया था कि C1TE ये आपका यूरोपियन स्टैंडर्ड है। तो आई स्टैंडर्ड में क्या हुआ? टाइप 1। यस, यू आर राइट, आपने सही जवाब दिया है। तो आप ये चीज़ समझ चुके हैं। और उसके बगल में ब्लैक कलर का टाइप 1 लिखा हुआ है। वैसे ही दूसरा अगर बैग हुआ केमिकल का, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे बैग पे C2TE, तो आपको मैंने बताया था ये अपना यूरोपियन स्टैंडर्ड हुआ टाइप 3 और अपना आई स्टैंडर्ड में टाइप 3। तो आपको समझ में आ गई यूरोपियन स्टैंडर्ड और आई स्टैंडर्ड। और एक दूसरी कंपनी है मापिसा नाम से, जो कि है उसमें लिखा हुआ C1TE। मैंने आपको बताया ये अपना यूरोपियन स्टैंडर्ड है। उसके बाद आप अगर आपको पता चलना है तो कौन सा है, तो आप समझ जाना कि टाइप 1 का है, जिससे आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा और आप कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।